दिल्ली ये वो जगह है जहाँ देश के लाखों बच्चे एक सपना लेकर आते हैं, आईएएस क्लियर कर पाने का सपना। उनके पेरेंट्स सोचते हैं यहाँ उनके बच्चे सेफ रहेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे, लेकिन कल को यही घटनाएं होंगी किसी और के साथ, मेरे साथ, इनके साथ, किसी और के साथ होंगी। इन स्टूडेंट्स ने कोचिंग तो एक ही जगह से ली थी, लेकिन इन बच्चों के रैंक लाते ही अलग अलग कोचिंग सेंटर्स ने इनकी फोटो अपनी एडवर्टाइजमेंट में यूज कर ली बिना इन्हें पढ़ाए। अकॉर्डिंग टू रीसेंट रिपोर्ट्स, इंडिया में कोचिंग इंडस्ट्री 58,000 करोड़ की हो गई है। डिजिटलाइजेशन का फायदा किसी और सेक्टर ने उठाया हो तो पता नहीं, लेकिन कोचिंग सेक्टर ने पूरा उठाया है। इसीलिए आज इंडिया की ऑनलाइन कोचिंग इंडस्ट्री यूएस के बाद सेकंड नंबर पर आती है। लेकिन इस 58,000 करोड़ के पहाड़ के नीचे छुपे हैं कोचिंग माफिया के कई स्कैम्स, जिसे जानना बहुत जरूरी है। फेक रिव्यूज, हिडन फीस, लो क्वालिटी स्टडी मटेरियल्स, लिमिटेड एक्सेस टू रिसोर्सेज, ये कुछ कॉमन स्कैम्स है जो कोचिंग वाले करते हैं। और कई बार तो फीस लेकर भी क्लासेस नहीं लगाते। जो कोचिंग सेंटर्स एक टाइम पर स्टूडेंट्स की सक्सेस का राज हुआ करते थे, आज वही स्टूडेंट्स का फेलियर का सबसे बड़ा कारण है। ये है कोटा, जहाँ पर बच्चे को आके लगता है कि उनकी लाइफ बदल जाएगी, बट इन रियलिटी उन बच्चों को बैचेस में डिवाइड कर दिया जाता है। टॉप रैंकर स्टार्स को मिलता है टॉप बैच, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट क्लासरूम्स, बेस्ट क्वालिटी मटेरियल के रिसोर्सेस, और बाकी बच्चों को ना तो बढ़िया क्लासरूम मिलते हैं, ना बढ़िया टीचर्स मिलते हैं, और इवन उन्हें तो एक ही क्लासरूम में भर भर के बिठा दिया जाता है, क्योंकि इन कोचिंग वालों को अच्छे तरीके से पता है कि जिस बच्चे के 80% आए हैं वही रैंक लेके आ सकता है। इसीलिए उस पर कोचिंग वाले ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। ये बच्चे बाद में रैंक लेकर आते हैं, उनकी फोटो एडवर्टाइजमेंट में यूज करते हैं, और अगले कई सालों तक वो बच्चे उनके पोस्टर्स और बैनर्स के लिए मेन फ्रंट रनर्स होते हैं, जिन्हें देखकर बाकी बच्चे भी आते हैं। लेकिन वो एक चीज भूल जाते हैं कि इन 1000 बच्चों में सिर्फ 2 या 3 बच्चे हैं जो रैंक लेकर आ पाए हैं, और बाकी बच्चों की कहानियां ना तो ये कोचिंग वाले दिखाते हैं और ना ही पेरेंट्स और बच्चे देख पाते हैं। और सिर्फ टॉप रैंक के स्टूडेंट्स ही नहीं है जिन्हें कोचिंग वाले एज एन एडवर्टाइजमेंट यूज करते हैं, बल्कि टीचर्स को भी इसलिए हायर करते हैं क्योंकि उनकी बढ़िया फैन फॉलोइंग है और ऑनलाइन रेपुटेशन है। उनकी स्किल से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन टीचर्स को कोचिंग वाले भर भर के पैसे देते हैं क्योंकि उनकी वजह से काफी कम प्राइस में प्रमोशन हो जाती है, और जो बच्चे उस टीचर को पसंद करते हैं वो कोई भी कोचिंग में नहीं जाएंगे, सिर्फ उसी कोचिंग में आएंगे। दिल्ली के करोल बाग एरिया में तो यूपी बिहार के बच्चे सिर्फ ये बोलते हैं कि जिस कोचिंग में ओझा सर पढ़ाते थे उसी कोचिंग में जाना है, या फिर विकास दिव्य कीर्ति जी हैं और बाकी पर्सनैलिटीज हैं। और यही सब देखकर आज टॉप लेवल के IITians भी अपनी जॉब क्विट कर रहे हैं ताकि वो कोचिंग में पढ़ा सकें, और डॉक्टर्स भी अनअकैडमी पर पढ़ा रहे हैं। और इनकी सैलरीज वो तो पूछो मत। आज से 5 साल पहले आकाश इंस्टीट्यूट में एक फ्रेशर टीचर की सैलरी 70,000 रुपए पर महीने थी, तो आज कितनी होगी उसका अंदाजा खुद लगा सकते हो। और अब तो काफी टीचर्स कंटेंट क्रिएटर्स भी बन गए हैं, जिनकी वजह से इनकी सैलरी और इनकी ऑनलाइन इनकम, ये दोनों मिला के कुछ टीचर्स तो साल का करोड़+ रुपए छाप रहे हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसमें कोई गलत बात भी नहीं है। लेकिन दिक्कत जब आती है जब एजुकेशन सेक्टर, जिसे हम मंदिर का दर्जा देते हैं, आज वो मनी मेकिंग बिजनेस बन गया है। अब सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मैक्सिमम केसेस में स्टूडेंट्स नहीं है जिन्हें कोचिंग लेनी होती है, बल्कि उनके पेरेंट्स उन्हें जबरदस्ती कोचिंग दिलवाते हैं, और पेरेंट्स को मजबूर करती हैं ऐसी एड्स। चिंटू ने व्हाइट हैट जूनियर पे कोडिंग सीखा, ऐप बनाया, उसके ऐप में इन्वेस्ट करने। किसने इस उम्र में ऐप बनाया? याद है ये 10 साल के चिंटू की एड जो ऑनलाइन कोडिंग सीख के गूगल में जॉब पा रहा था। वो बात अलग है कि ASCII की एड्स टेक डाउन कर दी थी, लेकिन ऐसी एड्स देखकर पेरेंट्स से सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक तरफ तो चिंटू है जो सिर्फ 10 साल का है, कोडिंग करके पैसे कमा पा रहा है, गूगल में जॉब लेकर आ पा रहा है, और दूसरी तरफ हमारा बच्चा है जो स्कूल में भी अच्छे मार्क्स नहीं लेके आ पा रहा। जब स्कूल में इतनी महंगी फीस भर के भी बच्चा मार्क्स नहीं लेके आ पाता, तो पेरेंट्स को मजबूरी में कोचिंग सेंटर्स की तरफ देखने पड़ता है कि इस बहाने उसके मार्क्स तो आ जाएंगे। इवन आपने देखा भी होगा कि 11th-12th के साइंस बैकग्राउंड के बच्चे स्कूल में डमी एडमिशन लेके कोचिंग में अपना मैक्सिमम टाइम लगाते हैं। अब भले कोचिंग के बाद वो अच्छे मार्क्स तो लेके आ जाएगा, लेकिन जो 2 साल स्कूल के होते हैं, जो बेस्ट टाइम होता है, उसमें वो कुछ सीख नहीं पाता। आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू से कि हमारी टीम ऐसी इन्फॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्रीज लाने के लिए खूब मेहनत करती है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हर हफ्ते लेकर आते हैं। अब ये वीडियो देखो।
ये वीडियो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की है जहाँ पर एक टीचर एक मुस्लिम स्टूडेंट को टेररिस्ट कह रहा है। जब टीचर्स जिन्हें हम भगवान का दर्जा देते हैं वो खुद इनइक्वालिटी करेंगे तो हम बाकियों से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये दिल्ली के राजेंद्र नगर का कोचिंग सेंटर है जहाँ बारिश की वजह से पानी भर गया और 3 बेगुनाह बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। ये हालात है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की, जो पेरेंट्स और बच्चों की जेब खाली करने में तो कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन जब बात आती है सिखाने की, एक बेस्ट लर्निंग स्पेस देने की, तो अपना मुंह फेर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू रीसेंट रिपोर्ट्स, एक एवरेज मिडिल क्लास पेरेंट अपने बच्चे की ट्यूशन और कोचिंग फीस पर 1/3 इनकम स्पेंड कर देता है, जिसमें स्कूल फीस, यूनिफॉर्म और बुक्स तो अलग से है। मैंने लास्ट ईयर यूपीएससी पे एक वीडियो बनाई थी जहाँ पर यूपीएससी एस्पिरेंट का कॉस्ट ब्रेकडाउन पूछा था। एक बच्चे के 1 साल में सिर्फ कोचिंग पर 3 से 5 लाख रुपए लगते हैं। दिसंबर 2012 आईआईटी बॉम्बे के इंडिगो फेस्टिवल पर 18 साल का अनिकेत अपना गाना परफॉर्म करता है, जिसके लिरिक्स थे 4 दिन का सपना है जिसे जीने आए हो, बाकी दुनिया को तुम पीछे छोड़ो। पूरा क्राउड झूम उठा था और उस साल ये आईआईटी का फेस्टिवल एंथम था। लेकिन 2 साल बाद वही सेम अनिकेत बॉम्बे कैंपस में सुसाइड कर लेता है। दिल्ली के जामिया नगर में 17 साल की बच्ची छत से कूद जाती है क्योंकि वो जेईई का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाई। कोटा में 16 साल का बच्चा पंखे से लटक गया क्योंकि वो जेईई क्लियर नहीं कर पाया। और कोटा में तो बकायदा हर साल स्टैट्स आते हैं जहां 2023 में 26 बच्चों ने सुसाइड की थी और लास्ट ईयर ये नंबर करीब 20 से 25 के बीच था। और ये ऑन पेपर ऑफिशियल डेटा है, रियलिटी में कितनी सुसाइड्स होती हैं वो आपको ही पता है। मतलब आज एग्जाम ना क्लियर कर पाने का डर मौत के डर से भी ज्यादा बड़ा हो गया है। आज इंडिया में हर 42 मिनट्स में एक स्टूडेंट एग्जाम के प्रेशर से सुसाइड कर रहा है। पर उस बच्चे पर प्रेशर डाल कौन रहा है? क्या वो उसके पेरेंट्स हैं जो उसे पूरे टाइम शर्मा जी के बेटे से कंपेयर करते हैं, जिनके लिए सक्सेस इक्वल्स टू हायर मार्क्स है? या ये कोचिंग सेंटर्स जो पेरेंट्स और बच्चों को झूठा दिलासा देते हैं कि उनकी कोचिंग से पढ़ोगे तो रैंक लेकर ही आओगे? या फिर ये सोसाइटी जिसमें हम सब इंक्लूडेड हैं, जहाँ पर हमारा कोई दोस्त या रिश्तेदार यूपीएससी, नीट, जेईई किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है तो उसके हम पहले ही आगे डॉक्टर या इंजीनियर लगा देते हैं और जब वो फेल हो जाता है तो उस पर ताना मारते हैं। अब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कोचिंग सेंटर्स के फ्रॉड रोकने के लिए कुछ नहीं कर रही। कुछ टाइम पहले ही गवर्नमेंट ने कोचिंग सेंटर्स के लिए गाइडलाइंस और पॉलिसीज बनाई थी, जहां पर अब कोचिंग सेंटर्स वाले फेक प्रॉमिसेस नहीं कर सकते। 16 साल से छोटा उम्र का बच्चा कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकता। कोई भी कोचिंग वाले दिन में 6 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ा सकते और हर कोचिंग सेंटर में एक मेंटल हेल्थ काउंसलर होना बहुत जरूरी है। अब इन गाइडलाइंस पर पेरेंट्स के काफी मिक्स्ड रिएक्शंस थे। कुछ पेरेंट्स ने तो गाइडलाइंस का साथ दिया, लेकिन बाकी पेरेंट्स ने कहा कि बच्चों को कितने देर पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है वो हम पर छोड़ दो, गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं है। मैंने अपने दोस्तों से एक क्वेश्चन पूछा कि जब यूपीएससी, एसएससी, नेट, जेईई इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सक्सेस रेट 10% से भी कम की होती है, लाखों स्टूडेंट्स अटेम्प्ट देते हैं जिसमें कुछ चंद हजार लोग ही सिलेक्ट होते हैं, तो उसके बावजूद गवर्नमेंट कुछ करती क्यों नहीं है? तो किसी के पास कोई भी आंसर नहीं था। तो जब रिसर्च करने बैठा तो इसका परफेक्ट जवाब मिला। अब अगर वो लड़का बेरोजगार बैठा रहेगा 10 साल, मान लो 22 की उम्र से 32 की उम्र तक, तो वो दंगे कर देगा, वो बहुत फसाद मचाएगा। इससे अच्छा ये है कि उसको एक झुंझुना दे दो जो 10 साल तक बजाता रहे कि मैं 10 साल तक अब यूपीएससी का झुंझुना बजा रहा हूँ, मैं तो तैयारी कर रहा हूँ। इससे उसको थोड़ी इज्जत मिल जाती है। आज इंडिया में इतने भयंकर लेवल पर अनएम्प्लॉयमेंट है कि अगर लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के माया जाल से बाहर आ जाएंगे तो लोग सड़कों पर उतर आएंगे और सरकार से क्वेश्चन करेंगे अबाउट इन्फ्लेशन, इकोनॉमी एंड अदर थिंग्स। तो इससे बढ़िया है कि स्टूडेंट्स को इस चक्रव्यूह में फंसा कर रखो जहां पर उनकी 18 से 25 साल की उम्र इन एग्जाम्स की तैयारी करने में निकल जाती है, जिसमें वो एम्प्लॉयड तो नहीं है लेकिन बिजी हैं, जिसकी वजह से वो एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाते और गवर्नमेंट सेफ रहती है। आज कोचिंग सेंटर्स को ये समझना जरूरी है कि हर स्टूडेंट की सीखने की स्पीड अलग होती है, हर कोई अलग फैमिली बैकग्राउंड से आता है और अगर कोई स्टूडेंट कोचिंग सेंटर पर आ रहा है तो ऑब्वियसली उसे कोचिंग सेंटर पर विश्वास है कि जो लर्निंग उसे स्कूल में नहीं मिली वो उसे कोचिंग सेंटर में मिलेगी और इसके बलबूते पे वो अच्छे से एग्जाम्स को क्लियर कर पाएगा। लेकिन सच्चाई तो ये है कि कोचिंग सेंटर्स वाले नहीं समझेंगे क्योंकि गंदा है पर धंधा है ये तो अपने ऐसे पैसे कमाते रहेंगे। इसीलिए पेरेंट्स और बच्चों को ये समझने की नीड है कि अगर मान लो एग्जाम में फेल हो भी जाते हो तो बच्चा जिंदगी से विश्वास ना उठा ले, क्योंकि दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट द एंटायर लाइफ। इसी के साथ आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करते जाना एंड हिट द बेल बटन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।